दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सबको। मैं साक्षी देवभूमि उत्तराखंड से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल साक्षी अंकित व्लॉग्स में। और दोस्तों, व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह 8 बजे से। और हमारे सुबह के छोटे मोटे काम सारे निपट गए हैं। नाश्ता नुश्ता हो गया है और गौरी को भी हमने नहला धुला के सुला लिया है। तो मैं जा रही हूँ अभी घास के लिए। और घास के जाते रास्ते में है हमारे यहाँ चक्की, यानी कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में जो हमारा पुराना चैनल था बताया था कि समूह वालों को चक्की मिली है। तो यहीं एक सासू जी के यहाँ है वो चक्की, तो वहीं हम लोग पिसवाने ले जाते हैं। तो हमने जो मंडवे की कुटाई की थी बहुत पहले, तो वो सूख गया था कल। और अभी हमारा चूना यानी कि चूने का आटा नहीं बचा था। तो अभी हम मंडवा यानी कि कूदा पिसवाने ले जा रही हूँ चक्की में। और उधर से ही घास की बिटकी भी ले आऊँगी। और अभी मौसम चारों तरफ कोहरा लगा है, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी आज काम निपटा के घास ले आते हैं। क्या पता कब मौसम के आसार बदल जाएं, तेज़ बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। तो फटाफट चलते हैं ऊपर चक्की में, आपको चक्की भी दिखाऊंगी। और उसके बाद चलेंगे हम खेत में घास के लिए। और अक्षिता रहेगी दादी के पास, और गाय भी चली गई हमारे चरने के लिए। तो चलते हैं फिलहाल। इस प्रकार से चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और उधर साइड तो शायद बारिश भी लगी हुई है। ऐसा है आज का मौसम, अंधेरा हो रखा है। तो फिलहाल जल्दी जल्दी चलते हैं। गांव के रास्ते जा रही हूँ आज मैं। तो अभी मेरे सर में होगा 5-6 किलो तक मंडवा। और ये हमारा चल जाएगा जनवरी तक, मतलब ठंडियों में पूरा चल जाएगा। और क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा मात्रा में गेहूं का आटा और थोड़ी मात्रा में चूने का आटे का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते 3-4 महीने तक चल जाएगा। और पिछले साल ना हमारा बिल्कुल भी मंडवा नहीं हुआ। तो अभी ये जो हमने परसों मंडवे की कुटाई की, तो कल तेज़ धूप थी, तेज़ धूप में सुखाया और आज मैं ले आई हूँ पिसवाने के लिए। तो चलते हैं फिलहाल। दोस्तों, अभी पहुँच गई हूँ मैं अपने खेत में और अब काटते हैं घास। और वहाँ मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि वो घर पे नहीं थे कोई भी जिनके यहाँ चक्की है। तो मैं फटाफट रख के आ गई क्योंकि यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। तो फटाफट काट रही हूँ घास, क्योंकि जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है बारिश में। तो अभी इधर से काटना है मैंने घास। तो ये रहा हमारा खेत, फटाफट काटते हैं उसके बाद घर की ओर। और ये देखो कैसे अंधेरा छा रखा है चारों तरफ। तो अभी बज गए हैं शाम के 3 और अभी बैठे हुए हैं हम। और आज दिन में तेज़ धूप लगी, तो बाहर जितना भी अनाज हो रखा है वो धूप में सुखाया था। और अब फिर से मौसम बदलने लगा है, तो वो भी डाल दिया। और हमने गेहूँ रखे थे, तो सासू जी उनको बता रहे हैं जितना भी कूड़ा होता है वो उड़ के चला जाता है हवा चलती है। तो इनको मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, अभी हो गया है शाम का टाइम और मैं जा रही हूँ पंदेरा गागर लेके। और हाथ में है दराती क्या करना छो। और अभी जा रही हूँ मैं पंदेरा और दराती भी है हाथ में। तो मैं जाऊँगी अपने खेत में। तो आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा जहाँ मैंने आलू लगाए थे, और आलू लगाते थे जहाँ लहसुन, तो वहीं जा रही हूँ मैं खेत के हाल चाल देखने के लिए। तो वैसे तो कुछ हो नहीं रखा होगा वहाँ, क्योंकि वहाँ कल परसों मतलब 1 हफ्ते पहले बहुत सारे बंदरों की टोली आ रखी थी। और उस टाइम पे ना सासू जी भी नहीं थे घर पे और मैं गौरी के साथ थी, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाई। तो आज जा रहे हैं देखने के लिए। तो वहाँ जाके देखते हैं कि खेत के क्या हाल चाल हैं। और अभी हूँ पंदेरे के रास्ते में। पानी अगर कुछ नहीं होगा तो पानी लेके आ जाऊँगी, अगर कुछ होगा तो मतलब ज़्यादा होगा तो प्रियांशु को बुला दूँगी, थोड़ा सा वो ले आएगा और मैं पानी लेके आ जाऊँगी। तो चलते हैं फिलहाल और खेत के हाल चाल देखते हैं। पंदेरा का बारीक सा रास्ता
आजकल ना बहुत झाड़ी भी हो गई है, फिसलन भी अलग से, तो बहुत संभल के चलना होता है। तो दोस्तों खेत में तो पहुंच गई हूँ और खेत में पहुंच के ही खेत के हाल देखकर मैं तो ऐसे हैरान रह गई। तो वैसे तो बंदरों ने इतना नाश कर रखा है। जिस चीज़ के लिए मैं आई थी, तो मैं आ रखी थी यहाँ पे, हमने एक किनारे पे तिल बो रखे थे। तो तिल आप लोग जानते होंगे, जो गढ़वाली लोग होंगे, वैसे तो वैसे लोग भी जानते होंगे कि तिल किसके लिए बोला जाता है। तो ये देखो तिल की पौधे ये रहे, तो बहुत घने हो रखे थे, मतलब बहुत अच्छे से हो रखे थे। जब मैंने पिछले हफ्ते देखा था, उसके बाद यहाँ बंदर आए थे, तो जब मैंने यहाँ देखा था तो खूब अच्छे हो रखे थे। उसके बाद बंदर आए और उन्होंने पता नहीं इनको ऐसे हाथ से कुछ खाने को मिला नहीं होगा और पूरे ऐसे बर्बाद कर दिए। तो थोड़े बहुत होंगे, इनको ले जाऊंगी मैं। और आप लोगों को पता होगा कि तिल कितनी कीमती चीज़ है, मार्केट में ये बहुत महंगे बिकते हैं और ये पूजा के काम भी आते हैं, प्लस खाने के काम भी आते हैं। बहुत पौष्टिक भी होते हैं ये और बहुत गर्म होते हैं खाने में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमने एक किनारे पे बोए थे, बड़ी मुश्किल से 4 पौधे हो गए थे गिन चुन के, और वो भी बंदरों ने नाश कर दिए। बाकी यहाँ दाल हैं, भट्ट हैं, तो 2-4 दिनों में वो भी हो जाएंगे, तब उनको लेने के लिए आऊँगी मैं। तिल के पौधे आप लोगों को दिख रहा होगा बंदरों ने कैसे नाश मार रखा है इनका। तो पहले तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते थे, लेकिन अब 2-4 सालों से कुछ भी नहीं हो रहा है खेतों में। और ये देखो हमारे दाल के पौधे, ये इनको ना भट्ट बोलते हैं। ये देखो कैसे लगे हुए हैं। और उधर साइड है हमारी दाल, तो वो तो हो गई है, कल या परसों आऊँगी मैं। और भट्ट भी 1-2 हफ्ते में हो जाएंगे। देखो ऊपर ऊपर ये जो डंठल डंठल दिख रहे हैं ना, ये बंदरों ने खा रखे हैं। तो चलिए जी, इनको करते हैं इकट्ठा और फिर फटाफट चलेंगे घर। फिर हमने जाना है चक्की में। तो दोस्तों एक पूली तिल निकले हैं और अभी इसको कूट काट के पता नहीं एक कटोरी भी निकलेंगे या नहीं, क्योंकि बंदरों ने पूरा नाश मार दिया था। तो चलते हैं, फ़िलहाल घर निकाल दिया है इनको और दाल निकालने दूसरे दिन आऊँगी, क्योंकि अभी हुई भी नहीं है। वैसे उधर साइड हुई है, तो उसके लिए दूसरे दिन आऊँगी, क्योंकि अभी मेरे पास पानी के गागर भी है और इसको ले जाऊँगी। तो चलते हैं फ़िलहाल घर की ओर और आप लोगों को अभी का सुहावना सा मौसम दिखाते हैं। सुबह बारिश थी और अभी एकदम तेज़ धूप लगी हुई है। कोई नहीं कह सकता कि सुबह बारिश, मतलब बादल लगे थे, बारिश हुई थी, अंधेरा हो रखा था, और अभी एकदम देखो चकाचौंध लगी हुई है। चारों तरफ से चमचमाती धूप, सारे चारों तरफ के पहाड़ चमक रहे हैं। और ये हमारा खेत, दाल कम दिख रही है और इसमें जो ये खेड़ है ना, कूड़ा, इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसके चलते अनाज या दाल कम हुई। और ये जो खेड़ बोलते हैं, खरपतवार घास, ये सबसे ज़्यादा हुई। तो चलते हैं घर की ओर। तो भर दिया है पानी भी और अब चलते हैं घर की ओर। फ़ोन रखते हैं जेब में, क्योंकि एक हाथ में पकड़ना है तिल की पूली। तो चलते हैं फ़िलहाल। तो दोस्तों अभी जा रही हूँ मैं चक्की में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह भी इसके सर पे थैला था और अभी भी। तो सुबह मेरे सर पे था मंडवे का थैला और वो पिस गया है। उनका फ़ोन आया था चक्की से, सासू जी का, तो उन्होंने बोला कि ले जाओ। और अभी मैंने सोचा कि ये जो मंडवे की ये है पींडा, तो ये गाय के लिए हमने भी बनाया, मैंने आपको बताया था। तो जो चावल होता है, थोड़ा चावल मिलाए, थोड़ा मंडवा मिलाया, थोड़े गेहूँ मिलाए, थोड़े भट्ट आप लोग समझते होंगे, जो गढ़वाली होगा, दाल ही होती है, दाल का ही दूसरा टाइप। तो भट्ट और चने थे, वो बहुत टाइम से ऐसे ही पड़े थे, तो सब कुछ मिला के ऐसे बनाते हैं हम अपनी गाय के लिए पींडा। तो वो बहुत पौष्टिक होता है गाय के लिए, सब चीज़ें मिक्स करके। तो ये 7 किलो है, नपवा के भी ले आई मैं, क्योंकि वहाँ ससुर जी ने नाप दिया था। तो ये 7 किलो है और मंडवा पता नहीं कितने किलो है, अभी वहीं जाकर पता चलेगा। तो अभी चलते हैं चक्की में। सुबह मंडवा था, अभी गाय के लिए पींडा है। तो ऐसे बनाते हैं हम गाय के लिए पींडा। पानी में इसको डालते हैं, पूरी रात भिगो के, और तब सुबह देते हैं। तो अभी चलते हैं ऊपर छन्नी में नहीं, चक्की में। ये है सासू जी लोगों का घर, जहाँ मैंने सुबह पिसवाने दे रखा था।
और आप लोगों को ढोलक बजने की आवाज़ आ रही होगी। तो जो सासू जी हैं वो रोज़ शाम को प्रैक्टिस करते हैं ढोलक बजाने का, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो अभी बजा रहे हूँ वो, दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। रोज़ शाम को करते हैं। और यहाँ से पूरी लोकेशन ये रहा व्यू। ये रही चक्की। दोस्तों आ गई हूँ मैं अभी। तो जो मंडवा था वो नहीं पीसा और वो बोल रहे हैं कि दोनों सुबह ले जाना, जल्दी पीस दूंगी मैं, क्योंकि आज पूरे दिन लाइट नहीं थी। सुबह आ रही है और 9-10 बजे तक रह रही है लाइट। तो उन्होंने बोला कि सुबह ही आना, और मैंने सुना कि शायद पिस गया है, तुम आ जाओ तो सुबह ही ले जाऊंगी। और ये दिए उन्होंने 4 मुंगरी, बिल्कुल हरी, क्योंकि बंदरों के डर के मारे सब ऐसे ही कर रहे हैं, सब ऐसे ही ला रहे हैं। और आपने देखा होगा कैसे ढोलक बजा रहे थे वो शाम को अकेले अकेले। तो उनको बहुत शौक़ है, बोलते हैं इनकी हॉबी। और मतलब बिल्कुल एकदम शाम को लगे रहते हैं, हमारे घर तक आवाज़ आती है। तो पहले ना लोग हंसते रहते थे, तो वो बजाते रहते थे, उनको कोई लोगों की पड़ी नहीं रहती थी। तो ऐसे ही होना चाहिए इंसान को। हमको जिस चीज़ में रुचि है, अगर हमारे मन को वो करने में खुशी मिलती है, तो हमें फिर लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं। वो तो अपने घर में आराम से बैठ कर बजाते रहते हैं। और ये होना भी चाहिए, आपको जिस चीज़ में रुचि है वो चीज़ करनी भी चाहिए, आपको मन को खुशी मिलनी चाहिए, बस। तो अभी तो चलते हैं फटाफट घर। गौरी कर रही होगी मेरा इंतज़ार, ढूंढती रहती है वो भी। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है, 9:30 बज गए हैं। खाना खुना खा लिया हमने, और गौरी भी अभी सोई, बड़ी मुश्किल से सुलाया। शाम को तो बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो अभी हम ऐसे ही बैठ रखे हैं। और टीवी का तो क्या ही बोलें, टीवी भी हमारी ख़राब ही हो रखी है, बिल्कुल भी नहीं बननी। तो अभी हम वापस देंगे उसको। तो अभी ऐसे ही बैठे हैं, वैसे तो है। तो अभी आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और मैं साक्षी मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।